नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास और कोहलबर्ग के नैतिक विकास से जुड़े हुए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आपने सीटेट के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं, अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है, उसमें आपने 16 तारीख के, 20 तारीख के, 21, 22, 23 और 24 तारीख के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, उनका रिव्यू देखा होगा। तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग से लगातार ही हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये प्रश्न आप पढ़कर जाते हैं और तो निश्चित रूप से आपका जो CDP होगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। तो निश्चित रूप से इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इन तीनों के सिद्धांतों से जुड़े हुए जो 50 प्रश्न हैं वो आज के इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। और ये आपके लिए सीटेट के लिए तो यूज़फुल रहेंगे बहुत ज़्यादा ही, पर और कोई भी टाटा एग्ज़ाम की तैयारी में आप लगे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी उपयोगी होंगे। ये समझिएगा कि सिर्फ सीटेट के लिए स्पेशल है, बाकी अन्य टाटा एग्ज़ाम में तो पूछे जाते हैं, पर सीटेट के अंदर लगातार ये टॉपिक, इन तीनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है लगातार ही आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर सीटेट के लिए ज़्यादा स्पेशल हो जाता है ये। तो चलिए आज बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो देखिए, जब भी वाइगोत्स्की का प्रश्न आता ना, तो आपको सामाजिक जो शब्द है वो काफ़ी हेल्प कर देगा उत्तर की पहचान करने के लिए, क्योंकि इनका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ही नाम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। तो इनका ये मानना था कि सामाजिक कारक जो होता है वो अधिगम में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये बल देते हैं किस कारक की भूमिका पर, सामाजिक कारक की। तो चलिए इसका विकल्प हम देखते हैं। तो थोड़ा सा विकल्प इसका नीचे है, तो विकल्प डी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि बालक के महत्वपूर्ण अन्वेषण निर्देशित होते हैं। तो बालक के महत्वपूर्ण अन्वेषण निर्देशित होते हैं किसके द्वारा? केवल माता पिता के द्वारा, अन्य बच्चों के द्वारा, या फिर उन प्रौढ़ों के द्वारा जो शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हैं, ना ही अन्य बच्चों के द्वारा, ना ही अन्य प्रौढ़ों के द्वारा जो शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बालक के महत्वपूर्ण अन्वेषण निर्देशित होते हैं उन प्रौढ़ों के द्वारा जो शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। मतलब कोई भी प्रौढ़ जो सामाजिक हमारे परिवेश में रहते हैं, निश्चित रूप से वो एक शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। हम बच्चा वहाँ से निश्चित रूप से कुछ न कुछ अधिगम प्राप्त करता ही है। तो सी विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। तो बच्चों की व्यक्तिगत वाक की जो संकल्पना है ये प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। सी है यहाँ पर प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। और डी है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन और के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से डी विकल्प जो होगा, जो व्यक्तिगत वाक की संकल्पना को दर्शाता है, वो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो प्रत्यय है ये किसने दिया था? तो बैंडोरा, पियाजे, स्किनर या फिर वाइगोत्स्की के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ये दिया गया था वाइगोत्स्की के द्वारा। डी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। अवबोधन तथा अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से या व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से, और बी विकल्प जो होगा वो इसके लिए एकदम राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं?
देखिए 4 यहाँ पर कथन दिए हैं और उस कथन को पहचानना है जो कि वाइगोत्स्की जिससे सहमत होंगे। तो कहने का मतलब जब भी आपको ऐसे कथन दिए जाए तो जैसे जिसमें सामाजिक अधिगम की बात की जाती हो या जिसमें सीखने को सामाजिकता से जोड़ा जा रहा है तो वही कथन वाइगोत्स्की को सहमत करेगा। इस प्रकार से आपको पहचान लेना है इनमें से। तो देखिए ए वाला दिया है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए पहले ही विकल्प में हम देखें तो इसमें बात आ जाती है सामाजिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से सीखने की। तो यही जो वो कथन होगा जिससे कि वाइगोत्स्की सहमत होंगे। और बाकी और भी कथन है पर वो वाइगोत्स्की के अनुसार नहीं है, है ना। तो हमें यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार कथन को पहचानना है। चलिए आगे देखें। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, एरिक्सन या फिर जीन पियाजे के द्वारा। तो निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार जो किया गया था वो वाइगोत्स्की के द्वारा ही किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है और यह कथन किसका है? तो बैंडुरा का, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग या फिर फ्रायड का। तो एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, मतलब दूसरों के साथ संप्रेषण मतलब कि वही सामाजिक अधिगम इसमें हमें नजर आ रहा है। तो ये कथन देने वाले जो थे वो वाइगोत्स्की ही थे। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, संतुलन या फिर डी है सामाजिक अन्योन्यक्रिया। तो आपने देखा यहाँ पर सामाजिक अन्योन्यक्रिया इसके लिए सही उत्तर बन जाएगा, यानी कि सामाजिक अन्योन्यक्रिया के माध्यम से अधिगम होता है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता या विभिन्नता कह सकते हैं। तो वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है, उसे हमें यहाँ पर देखना है। तो व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, सी है भाषांतर चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण और डी है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाषांतर चिंतन के बारे में उनके जो दृष्टिकोण है उसी में एक प्रमुख विभिन्नता देखने को मिलती है और सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? तो देखिए सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल, तो सामाजिक जो अधिगम है वहीं से हमें समझ में आता है कि ये वाइगोत्स्की ने ही इस पर बल दिया है। तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर यहाँ पर बन जाता है वाइगोत्स्की। विकल्प ए इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। निम्नांकित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए वाइगोत्स्की का जो समाज सांस्कृतिक सिद्धांत है उसके संदर्भ में जो कथन यहाँ पर सही नहीं है उस कथन को हमें इसमें पहचानना है। तो बच्चे जो कार्य बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं उन्हें करते हुए बहुत कम सीखते हैं। बी है निकटस्थ विकास का क्षेत्र इस सिद्धांत का एक भाग है। और सी है यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। तो देखिए उपेक्षा करता है यही वो कथन है जो समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है और सी ही यहाँ पर कथन है। अगला डी वाला आप देख सकते हैं ये संज्ञानात्मक विकास में समाज संस्कृति की भूमिका पर बल देता है। तो बिल्कुल देता है इनका जो सिद्धांत है। आगे देखें अगले प्रश्न को। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में रिक्त स्थान की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा सीखने में शब्दों को अर्थ देने में किसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता? तो वाइगोत्स्की का तो कहना ही है सामाजिक अधिगम यानी कि सामाजिक अंतरक्रिया। तो बी विकल्प है इसके लिए सही उत्तर बन जाता है। सामाजिक अंतरक्रिया जो है उसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास के अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर देखना है जो कथन वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच में सर्वश्रेष्ठ सार प्रस्तुत करता है। विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है और अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकल्प बी।
आगे देखें, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की उपेक्षा होती है। तो देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित पहलू कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर जैविक। तो इसमें जो उपेक्षा होती है वो होती है जैविक पहलू की, डी विकल्प। आगे देखें, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा है, अध्यापिका के द्वारा किए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, या फिर बी है यहाँ पर बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ कार्य करने वाले कार्य के बीच अंतर, सी है बच्चे अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा में प्रकृति, और डी है बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर होगा बी वाला विकल्प, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। आगे देखें, एक उचित प्रश्न का सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकता है या पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है। तो अभी हमने इसके पहले एक प्रश्न देखा था कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकने और सहायता के साथ कार्य के बीच का जो अंतर है वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो इसे हम कहेंगे समीपस्थ निकटस्थ का क्षेत्र, यानी कि विकल्प बी जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है वो एक सामाजिक गतिविधि है, यानी कि मनुष्य जो है वो समाज से बहुत कुछ सीखता रहता है। तो यहाँ पर बी विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंध। तो इसके लिए सही उत्तर होगा यहाँ पर विकल्प सी, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कृत्य या कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं। निर्देशित सहभागिता, स्कैफोल्डिंग, या फिर आसन्न समीपस्थ विकास क्षेत्र, या फिर अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो यहाँ पर हम उसे कह सकते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र, ऑप्शन सी। यह तथ्य बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कथन या तथ्य है जो कि बताया है सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता, ये किस व्यक्ति से संबंधित है। तो निश्चित रूप से ये लेव वाइगोत्स्की किससे ही संबंधित है। तो विकल्प ए इसके लिए एकदम राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। तो यहाँ पर व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना, या फिर बच्चों को एक पालन पोषण परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, और डी है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनका भाषाई चिंतन जो है उसके बारे में दृष्टिकोण है, यही दोनों के परिप्रेक्ष्यों में एक विभिन्नता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता, या फिर अनुत्क्रमणिता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो प्रश्न है जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जिसमें 4 विकास की अवस्थाएं बताई है उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, वो होगा यहाँ पर प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन बी इसके लिए उत्तर होगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान भिन्न होता है बजाय रिक्त स्थान के। तो मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्तपूर्वकता, या फिर प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से बच्चों का जो चिंतन होता है वयस्कों से प्रकार भिन्न होता है बजाय मात्रा के। चलिए आगे देखें।
पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो देखिए यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार जो विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है? तो यहाँ पर है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्वलन या फिर भाषा। तो भौतिक विश्व का मतलब हमारे जो वातावरण के साथ या जो भी हमारे अनुभव होते हैं उनके साथ अनुभव। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखें, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान जानकारी या स्कीमा जो अवधारणा होती है उसमें बदलाव की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन या फिर अहम केंद्रितता। तो देखिए नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान में हम बदलाव कर रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया होगी इसे हम कहेंगे समायोजन। ऑप्शन सी। आगे देखेंगे प्रश्न को। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस रिक्त स्थान अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर संवेदी गतिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चा है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है जो 2 से 7 वर्ष की होती है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है कौन सी होती है? अमूर्त चिंतन योग्यता, अभिकल्पनात्मक, निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार योग्यता या फिर दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं या फिर सजीवात्मक चिंतन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सुरक्षित रखने की योग्यता। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणिता या फिर वर्तुल प्रतिक्रिया। तो यहां पर हम कह सकते हैं विचारों की अनुत्क्रमणिता, ऑप्शन सी। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर डी है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। विकल्प सी जो होगा वो उसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न आता है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम। तो यहाँ पर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जो पियाजे की संरचना है वो है यहाँ पर ऑप्शन सी, स्कीमा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पियाजे और वाइगोत्स्की के द्वारा परिकल्पित एक रचनावादी कक्षा में सीखना का निर्माण स्वयं छात्रों के द्वारा किया जाता है जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या फिर शिक्षक द्वारा सुदृढ़ीकरण की पेशकश कर रहा है, शिक्षक द्वारा निर्देशित है और उसी छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, और डी है एक उत्तेजना और एक प्रतिक्रिया की जोड़ी से होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक रचनावादी जो कक्षा होगी उसमें सीखना का निर्माण स्वयं छात्रों के द्वारा किया जाता है जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विकल्प ए इसके लिए राइट होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना की यदि हम बात करें, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण स्पष्ट नहीं बनाए हैं। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तावित किया। सी है कोहलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है, और डी है कोहलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं में नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया। तो मतलब हिसाब का मतलब है यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया। तो यहाँ पर डी वाला जो विकल्प होगा यही इसके लिए प्रमुख आलोचना होगी। डी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को अलग नहीं किया जा सकता, उसके सांस्कृतिक संदर्भ से हम उसको सीखने को कभी अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा
और विचार पर पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों का सही वर्णन करता है। अब यहाँ पर हमें दोनों के कथन, उस कथन को पहचानना है जो दोनों के अनुसार यहाँ पर सही वर्णन करता हो। वाइगोत्स्की के अनुसार विचार पहले उभरता है और पियाजे के अनुसार विचार पर भाषा का गहरा प्रभाव पड़ता है। बी है दोनों भाषा को बच्चे के विचार से उभरने के रूप में देखते हैं। सी है पियाजे के अनुसार विचार पहले उभरता है और वाइगोत्स्की के अनुसार विचार पर भाषा का गहरा प्रभाव पड़ता है। डी दोनों विचार को बच्चे की भाषा से उभरने के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो सही कथन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। पियाजे के अनुसार विचार पहले उभरता है और वाइगोत्स्की के अनुसार विचार पर भाषा का गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न आता है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया जाता है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी या फिर जीन पियाजे के द्वारा, पावलोव के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा। तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इसको गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और विकल्प ए जो होगा वो इसके लिए राइट होगा। अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अलग अलग अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की जाती है? एरिक्सन, कोलबर्ग, स्किनर या फिर जीन पियाजे के द्वारा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा ही 4 अलग अलग अवस्थाओं की पहचान की गई है। विकल्प डी इसके लिए सही है। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? पियाजे, कोलबर्ग, पावलोव या फिर स्किनर का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो कथन देने वाले थे वो थे पियाजे। ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना किसके द्वारा कर सकता है? कैसे व्यवहार करे पर शख्स निर्देश देना, या फिर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर व्यवहार के स्पष्ट नियम रखना, या फिर धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना। तो यहाँ पर विकल्प बी जो होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, वह प्रभावित है। तो वो किससे प्रभावित होगी? गार्डनर के बहुउद्देश्य सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक अधिगम सिद्धांत या फिर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, डी है कोलबर्ग का नैतिक विकास। तो देखिए विभिन्न अधिगम शैलियों, तो विभिन्न अधिगम शैलियों ने कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो इसमें शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर विकल्प ए होगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। विकल्प ए इसके लिए एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑपरेशन कंडीशनिंग, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति तटस्थ संज्ञानात्मक विकास या फिर अंतर्दृष्टि सीखना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की के जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है वो है पारस्परिक शिक्षण, यानी कि एक दूसरे से सीखना। और विकल्प बी जो होगा इसके लिए एकदम राइट होगा। वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक के द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व पर बल दिया है? तो देखिए वाइगोत्स्की ने बच्चों को सीखने में जिस कारक की भूमिका का पर बल दिया है वो है सामाजिक कारक की भूमिका। विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन में से वाइगोत्स्की सहमत होंगे? जब बच्चे सीखते हैं तब उन्हें आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं, या फिर जानवरों पर प्रयोग करके बच्चे की सोच को समझा जा सकता है। बच्चे दुष्ट पैदा होते हैं और उन्हें सजा के माध्यम से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। डी है, बच्चे साथी और वयस्कों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए विकल्प डी जो है वो वाइगोत्स्की के कथन से सहमत यहाँ पर होंगे। विकल्प डी इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न आता है, कोलबर्ग ने दिया है, तो कोलबर्ग ने जो दिया है कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, भावनात्मक विकास के चरण या फिर नैतिक विकास के चरण। तो इन्होंने दिए हैं नैतिक विकास के चरण, और विकल्प डी जो होगा ये इसके लिए सही होगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो परिपक्वता के द्वारा
जब सुदृढ़ीकरण की पेशकश की जाती है अनुकरण के द्वारा या फिर वयस्क और साथियों से बातचीत करके, तो निश्चित रूप से वयस्क और साथियों से बातचीत करके ही सीखते हैं, यानी कि सामाजिक अधिगम प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण जो होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर है उत्तेजना प्रतिक्रिया जोड़ी या फिर सामाजिक संपर्क, मानसिक स्कीमा का समायोजन, संतुलन। तो यहाँ पर सामाजिक संपर्क जो है ये होगा विकल्प बी। एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, अपने छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेंगे? तो देखिए, जो शिक्षक इनके सिद्धांत में विश्वास रखते हैं वो कौन सी विधि आकलन के लिए अपनाएंगे? सहयोगी परियोजनाएं, तथ्य आधारित रिकॉल प्रश्न, मानकीकृत परीक्षण या फिर वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न के प्रश्न। तो देखिए, सहयोगी परियोजना यानी कि जो साथ साथ सामूहिक रूप से करने का अवसर जिसमें मिलेगा, सामाजिकता जिसमें मिलेगी देखने को, वो मिलेगा विकल्प ए में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं लिया जा सकता? व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, सीखने के लिए बच्चों की तत्परता की संवेदनशीलता, डिस्कवरी लर्निंग या फिर मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है? स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1 या फिर स्तर 2? तो यहाँ पर स्तर होगा 1, विकल्प सी। तो दोस्तों, ये आज के हमारे जो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से संबंधित जो 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।